आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक परंपरागत त्योहार के बारे में आपको बता रहा हूँ कि हनुमान जी को मीठे पुए कब चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक। आपको इसकी कथा भी पता चल जाएगी कि श्री रामचंद्र जी को विनोद सूझा तो क्या सूझा। तो दोस्तों, यह 2 प्रश्न एक ही वृत्तांत में हल किए जाने हैं। अतः आपसे विनती है कि इस सूक्ष्म वृत्तांत के अंत तक बने रहिए, तब आपको पता चलेगा कि हनुमान जी को पुए, मीठे पुए कब चढ़ाए जाते हैं। और दोस्तों, जब चढ़ाए जाते हैं तो नेचुरल है कि मंदिर में ही चढ़ाए जाते होंगे। और मीठे पुए खाने का दिन कब का है, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही श्री रामचंद्र जी को क्या हंसी विनोद सूझा। तो दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ही आपको इस सूक्ष्म वृत्तांत में मिलने वाला है। वैसे दोस्तों, इस त्योहार का नाम बुढ़वा मंगल इसको कहा जाता है। बुढ़वा मंगल होली के बाद का पहला मंगलवार जो भी आता है। अब क्योंकि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का दिन माना जाता है, इसीलिए इस आने वाले मंगलवार की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोगों को मंदिर में मीठे पुए खाने को मिलेंगे। और दोस्तों, यह भी पता लगेगा कि प्रभु राम ने क्या विनोद उनको सूझा। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। होली के बाद में जो भी पहला मंगलवार आता है, उसी दिन बुढ़वा मंगल का त्योहार मनाया जाता है। कहीं कहीं इस दिन हनुमान जी को रोट यानी के मीठे मालपुए चढ़ाए जाते हैं। यह उत्सव बनारस में, वाराणसी जिसको काशी कहते हैं, वहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है। दोस्तों और भक्तों, बुढ़वा मंगल के दिन गंगा में बजरे सजकर तैयार होते हैं। नागरिक अलग अलग बजरों पर चैती और चैता गीतों का गायन करते हैं। श्रोतागण भी साथ साथ दूसरे बजरों पर चलते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा तट पर भी श्रोताओं और दर्शकों की बहुत भारी भीड़ जमा हो जाती है। कहीं कहीं होली से लेकर बुढ़वा मंगल तक होली का उत्सव मनाया जाता रहता है। चैती हो या चैता गीतों का शुभारंभ सुमिरन से किया जाता है। प्रभु का सुमिरन सर्वोच्च माना जाता है, जिसमें मां से प्रार्थना की गई है कि मेरा कंठ स्वर बनकर मेरी सहायता करिए। आहो रामा पहले सुमिरन आदि भवानी हो रामा। आहो रामा पहले सुमिरन आदि भवानी हो रामा। कंठे सुरवा बन के हो खू आज सहैया हो रामा। कंठे सुरवा बन के हो खू आज सवैया हो रामा। चैता और चैती के गीतों में एक और अनंत करुणा है, जो दूसरी तरफ बसंत के स्वागत की तैयारी भी होती है। परंतु चैता में मुख्य रूप से विरह और कसक होती है। इस विरह प्रेम लौकिक और परलौकिक दोनों रूपों में चैता का वर्ण्य विषय है। इसमें घर घर, मंदिर मंदिर श्री हनुमान जी की पूजा की जाती है। रोट यानी कि मीठे पुवे और गुड़ धनिया यानी कि भुना हुआ गेहूं और गुड़ का मिश्रण का प्रसाद बांटा जाता है। यह त्योहार मनोरंजन, मनोविनोद का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस दिन हनुमान जी की लोक कथा कही जाती है। दोस्तों, वह लोक कथा अब आपको सुनाने जा रहा हूं कि श्री रामचंद्र जी को क्या विनोद सूझा। दोस्तों और भक्तों, एक बार की बात है,
कि श्री रामचंद्र जी को विनोद सूझा और हनुमान जी उनसे नित्य प्रति कहा करते थे कि स्वामी, आप तो रनिवास में चले जाते हैं और मैं बाहर ही रह जाता हूँ। श्री राम ने उनको कहा कि देखो, यदि आप भी विवाह कर लोगे तो आप भी मेरे साथ रनिवास में चल सकते हो। तब हनुमान जी ने कहा कि स्वामी, भला मुझसे कौन विवाह करेगा? तब श्री राम मुस्कुराकर बोले कि माता कैकेयी की दासी मंथरा से मैं आपका विवाह करवा सकता हूँ, वह भी अभी कुंवारी हैं। हनुमान जी श्री राम से तो उस समय कुछ नहीं कह सके, लेकिन जब रात हुई तब श्री हनुमान जी रात में मंथरा के दरवाजे पर जाकर उन्होंने अपनी पूंछ को फटकाया। मंथरा का दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। कुपित होकर मंथरा बाहर निकली। उसने पूछा कि कौन है? तब हनुमान जी बोले कि क्या आप मुझसे विवाह करोगी? तब मंथरा ने उत्तर दिया कि मैं इतनी बड़ी राजमाता कैकेयी की दासी, जिसने राम को भी 14 वर्ष तक का वनवास दिला दिया था, भला मैं तुझ जैसे बंदर से क्या विवाह करूंगी? हनुमान जी तो यही चाहते थे और बोले कि जब श्री राम जी के दरबार में तुम्हें बुलाया जाए तो फिर ऐसा ही जवाब देना। दूसरे दिन हनुमान जी ने श्री राम जी से पूछा कि आपने मंथरा से पूछ तो लिया, वह मुझसे विवाह करेगी या नहीं? श्री रामचंद्र जी ने मंथरा को अपने दरबार में बुलाया और उसकी स्वीकृति मांगी। तब मंथरा ने कहा कि हे स्वामी, वैसे तो आप जो कहेंगे वही होकर रहेगा, परंतु अब इस उम्र में मुझे ब्याह आदि करने का झमेला नहीं पालना, मुझे से ऐसा नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए। तब श्री राम जी मुस्कुराए और उन्होंने मौनम स्वीकृति यानी कि मुस्कुराते हुए मंथरा को स्वीकृति दे दी और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी के रूप में सदा ही श्री राम के चरणों की सेवा करते रहे, करते आए और करते रहेंगे। दोस्तों, हनुमान जी अजर अमर हैं और आज भी हनुमान जी जहाँ भी राम कीर्तन होता है वहाँ आकर उपस्थित रहते हैं। और दोस्तों, हमें मालूम नहीं चलता कि यहाँ श्री हनुमान जी का वास है। उन्हीं के संरक्षण में हम कीर्तन भजन करते हैं। तो दोस्तों, यह वृतांत बुढ़वा मंगल का था, जो कि होली के आगे आने वाले पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और दोस्तों, यह वृतांत में आपको अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि हनुमान जी को किस दिन रोट यानी कि मीठे मालपुए चढ़ाए जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को क्या मनोविनोद सूझा, उसके बारे में दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर यह वृतांत के बारे में आपकी क्या राय है, कुछ शब्द अवश्य लिखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री हनुमान जी, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।